नमस्कार एवरीवन, सवेरा शुभ में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ मंगला गौरी व्रत की विधि शेयर करने जा रही हूँ कि हमें मंगला गौरी व्रत क्यों करना चाहिए और उसे करने की क्या विधि होती है। तो मंगला गौरी व्रत जो है वो महिलाएं अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए रखती है। तो ये व्रत हमें एक संकल्प के साथ शुरू करना चाहिए। चाहे तो आप सावन के मंगलवार को ये व्रत रख सकते हैं। अगर सिर्फ आप सावन के मंगलवार को ये व्रत रखते हैं तो आपको फर्स्ट मंगलवार, सावन का जो पहला मंगलवार है, उसको आपको संकल्प लेना होगा कि ये व्रत मैं सावन के सभी मंगलवार को करूँगी और सावन के लास्ट मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करूँगी। पहले मंगलवार से आपको ये व्रत शुरू करना होएगा। और अगर आप ये व्रत 1 साल तक रख सकते हैं तो आप 1 साल का संकल्प लेके इस व्रत को शुरू करेंगे। और अगर आप ये व्रत 5 साल तक रख सकते हैं तो आप 5 साल का संकल्प लेके इस व्रत को शुरू करेंगे। इस व्रत को शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। या तो ये व्रत सिर्फ सावन के मंगलवार को रखा जाता है, या 1 साल तक कॉन्टिन्यूसली रखा जाएगा, या 5 साल तक रखा जाएगा। वो आपके पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे रखते हैं। तो जैसे भी आप रखोगे, आपको पहले संकल्प लेके इस व्रत की शुरुआत करनी है। अब इस व्रत के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए? तो सबसे पहले हमें 16 श्रृंगार का सामान लेना है। मंगला गौरी व्रत में जो भी चीज़ें होएगी आपको ध्यान में रखनी है कि 16 ही होएगी। तो 16 श्रृंगार का जैसे आप सामान लेते हैं, जैसे मैं ये व्रत करती हूँ तो मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ली है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। तो मैंने इसमें 16 श्रृंगार का सामान लिया है। तो 16 श्रृंगार में मैंने एक तो माता का सूट रखा है और उसके अलावा 15 श्रृंगार के सामान। 16 करना है तो जैसे एक तो माता का सूट हो गया और 15 चीज़ें हमें और करनी है, जैसे बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ियाँ। और चूड़ियाँ जब आप रखते हैं, बैंगल्स जब आप रखेंगे तो आपको ध्यान में रखनी है 16 ही होनी चाहिए, क्योंकि इस व्रत में हर चीज़ 16 होएगी। तो ये नहीं कि आप पूरी बैंगल की डब्बी जो है वो रख देंगे, क्योंकि बैंगल की डब्बी में 24 बैंगल्स भी आती है। तो आपने उस डिब्बी में से निकाल के 16 ही रखनी है, माता को सिर्फ 16 चढ़ानी है। तो बैंगल्स रख सकते हैं, बैंगल्स तो हम रखते ही हैं 16 श्रृंगार में। तो बैंगल्स जब आप रखेंगे तो 16 ही रखनी है। बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी, एक आपको वो आता है इतर परफ्यूम आता है एक छोटा सा, वो माता के ज़रूर रखना है। तो आप ऐसे 16 श्रृंगार करेंगे, जैसे एक सूट हो गया और 15 आपने कोई और चीज़ें रखनी है श्रृंगार के सामान में। एक छोटा सा जो परफ्यूम है वो इतर आपा उसको बोलते हैं, तो वो भी आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है। उसके अलावा ये जो 16 श्रृंगार रखा है ये आपका एक क्वांटिटी गिनी जाएगी, एक नग जिसे हम बोलते हैं। ऐसे आपने 16 नग बनाने हैं, 16 क्वांटिटी करनी है। तो 16 श्रृंगार का सामान जो है वो सिर्फ एक क्वांटिटी है। दूसरी क्वांटिटी में आपको, जैसे आप 16 बादाम रख सकते हैं, तो गिन के आपको 16 बादाम रखने हैं, वो आपकी दूसरी क्वांटिटी होएगी, दूसरा नग होएगा। तीसरा, जैसे आप काजू रख सकते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, लौंग, इलायची, ये आप रख सकते हैं। 16 रखने हैं। 16 बादाम रख दिए, दूसरा नग। 16 काजू रखेंगे, तीसरा नग, तीसरी क्वांटिटी। वैसे ही 16 किशमिश, 16 लौंग, 16 इलायची, ऐसे आपको हर चीज़ें 16 रखनी है और 16 नग करने हैं, 16 क्वांटिटी करनी है। इसके अंदर आपको 7 टाइप के अनाज डालने हैं। जैसे कनक है तो कनक के दाने 16 होने चाहिए, बाजरी 16 होनी चाहिए, जौ 16 होने चाहिए। 7 तरह के अनाज भी आपको इसके अंदर ऐड करने हैं। और इसके साथ साथ जो दीपक हम माता को करते हैं वो आटे का चौमुखी दीपक होएगा और उसमें 16 ही बाती होएगी। 16 बाती का दीपक करना है। जो हम नॉर्मल दीपक करते हैं वो इस व्रत में नहीं होएगा। इसमें जो दीपक होएगा वो आटे का चौमुखी दीपक होएगा और 16 बातियों का दीपक होएगा। तो आप 16 बाती इसके अंदर रखेंगे। जैसे आप एक तो घर पे वो जो आप बाती यूज़ करते हैं वो भी रख सकते हैं, या आप सुआ नाल की जो मोली होती है, मोली की
20-16 बाती हम बना सकते हैं। पर मेन इसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बाती होएगी वो 16 बातियों का दीपक होएगा, क्योंकि हर चीज़ 16 है तो आप नॉर्मल दीपक माता के आगे नहीं करेंगे। इस व्रत में आटे का चौमुखी 16 बातियों का दीपक होता है। और इस व्रत का जो उद्यापन हम करते हैं जैसे लास्ट मंगलवार को, तो ये जो सारा सामान है अपन ने फर्स्ट मंगलवार को माता के आगे चढ़ा के व्रत को शुरू करना है। और हर मंगलवार को यही सामान माता के आगे रखना है, अपने पास रखेंगे आप इस सामान को। हर मंगलवार को पहले आप पूजा के अंदर इस सामान को रखेंगे माता के आगे, और जब आपका लास्ट मंगलवार होएगा सावन का, उस दिन ये सामान आपको चढ़ा के दोबारा से माता के आगे, जैसे हम हर मंगलवार को चढ़ाएंगे, फिर ये एक पंडित के घर पहले आपको ये सारा सामान जिससे आपने डेली पूजा की है हर मंगलवार को, ये सारा सामान हमें एक पंडित के घर भिजवाना है। उसके बाद 16 सुहागनों को अलग से सामान देना है। इसका उद्यापन जो होएगा वो 16 सुहागनों को सामान दे के किया जाएगा। तो जब आप 16 सुहागनों को सामान देंगे तो भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज़ देंगे आप वो एक देनी है, एक ही आप देंगे। जैसे मान लो लड्डू देते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि आप अगर लड्डू देते हैं तो एक सुहागन को आप एक लड्डू देना। ये ना हो कि हम कहते हैं एक लड्डू का क्या दें, 2 तो दे देते हैं। तो 16 सुहागन है, अगर 2 दोगे एक को तो 16-16 32 हो गए। 32 नहीं करने, क्वांटिटी 16 ही चलेगी इस व्रत में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि हम कई बार कर लेते हैं ऐसे मन में कि एक लड्डू का क्या दें, 2 तो दे ही देते हैं। तो एक सुहागन को अगर 2 जा रहे हैं तो 16 सुहागनों को देने हैं, 2-2 दोगे तो 32 हो जाएंगे। 32 नहीं करने, आपको मेन व्रत पे फोकस करना है। इस चीज़ को नहीं सोचना कि हम एक लड्डू का क्या दें, जो व्रत का रूल है उसी को फॉलो करना है। तो आप एक सुहागन को एक ही लड्डू दे सकते हैं, क्योंकि आपको 16 चीज़ पूरी करनी है। ये मन में बिल्कुल नहीं सोचना कि हम एक चीज़ का क्या दें। हमारे ये होता है थोड़ा सा हम सोच लेते हैं, तो हमें ये चीज़ें नहीं सोचनी। मेन जो व्रत का रूल चला है उस रूल को देख के चलना है। जो रूल होता है उसी पे ही काम करना चाहिए हमें। तो जो भी हम ये व्रत करते हैं तो ये सारी चीज़ें विधि विधान से ही करनी चाहिए। अपनी ओर से हम इसमें कोई भी चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जो रूल है, जो विधि विधान है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो अगर 16 चीज़ देनी है, तो अगर आप लड्डू से उद्यापन कर रहे हैं तो आप एक लड्डू ही देंगे एक सुहागन को। तो 16 सुहागनों को 16 लड्डू दे सकते हैं। कोई भी चीज़, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ बताई है कि आप ये मिस्टेक मत करना। कोई भी चीज़ से आप उद्यापन कर सकते हैं, पर वो आपको देनी एक एक है, क्योंकि इसमें 16 ही चीज़ों से हमने सारे व्रत किए हैं। तो उद्यापन भी 16 चीज़ दे के ही किया जाएगा। Thank you. Have a nice day.